मेवात जिले के नीमका गांव में मंगलवार को आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन पुनाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली नौक्सम चौधरी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर के कई दर्जन नवनिर्वाचित सरपंचों को भी सम्मानित किया गया। नीमका गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में इलाके के लोगों ने शिरकत की। नौक्सम चौधरी के द्वारा कार्यक्रम में अच्छी खासी भीड़ जुटाई गई। इसके बाद आरएसएस नेता ने पुनाना में आयोजित संघ के कार्यक्रम में भी भाग लिया। खास बात तो ये रही कि जिस मुस्लिम समाज और भाजपा आरएसएस की आपसी में दूरी मानी जाती रही है, उसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने ही नहीं बल्कि मुस्लिम उलेमाओं ने भी शिरकत की। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि अगर मेवात का नक्शा बदला है तो केंद्र में नरेंद्र मोदी तथा हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार आने के बाद कुछ तब्दीलियां की उम्मीद बनने के रास्ते खुले हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए जनता से अपील है कि तथा सरकारों से भी अपील है कि मेवात दंगों का, अपराध का नहीं, यह तो मोहब्बत का, खुदा की इबादत के रास्ते पर चलने वाला इलाका है। देखिए रिपोर्ट। इंद्रेश जी, आपको कहा जाता ऐसा है, आज़ादी से पहले दिल्ली के ऊपर अंग्रेज की हुकूमत थी, जिसको उखाड़ फेंकने में हिंदुस्तान के लोग लगे थे। उन्होंने कभी मेवात के एरिए को डेवलप करना तो दूर की बात है, इसको जो सामान्य इसका हक मिलना चाहिए था ना देकर इसको अपराध जगत का मालिक बनाया। इसलिए मेवात की अपराधी छवि की कसूरवार पूर्णतया अंग्रेज हुकूमत रही है। आज़ादी मिली, मेवात के लोग आए, पहले 50-55 साल इस देश के ऊपर हुकूमत जिन भी पार्टियों की रही, उन्हीं पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट और विधानसभा सदस्य भी बनकर जाते रहे। और इसलिए ये सामने, परंतु अगर मेवात का कुछ नक्शा बदलना शुरू हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी की और आपके हरियाणा में श्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार आने के बाद कुछ तब्दीलियों की उम्मीद बनने के रास्ते खुले। इसलिए हमने यहाँ जनता को भी अपील की, सरकारों से भी अपील की कि मेवात दंगे का, अपराध का नहीं, यह है तो मोहब्बत का और खुदाई इबादत के रास्ते पर चलने वाला इलाका है। अब ये उसको बनाएंगे और सरकार बनाने में रोल प्ले करे। आज का ये पैगाम इस सभा में से गया है, लोगों में भी तब्दीली होगी, सरकार भी केयर करेगी। जो यहाँ प्रतिनिधि चुने गए हैं वो किसी भी पार्टी के हों, वो मेवात के विकास में पार्टी से ऊपर उठकर हिंदुस्तानी बनकर, मेवाती बनकर इस इलाके के विकास में भूमिका निभाएं। मैं पक्का कह सकता हूँ वो भूमिका निभाएंगे तो हरियाणा प्रदेश की और केंद्र की सरकार उनको कभी निराश नहीं होने देगी। इसलिए मैं यहाँ जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे अपील करूँगा कि उन्होंने मेवात में तालीम और तरक्की के लिए, रोजगार और उसी के साथ साथ अमन और शांति के लिए भरपूर काम करना चाहिए। इंद्रेश जी, कुछ नेताओं के मुख से है, शुक्रवार वाले दिन नमाज पढ़कर निकलने के बाद पत्थर बरसना
और शुक्रवार को इबादत के दिन के बजाय पत्थरवार में बदलना, ये एक बड़ा गुनाह है। इसी तरह से तन से सर जुदा करना, यह गुनाहों का भी गुनाह है। इसी तरह से किसी के भी दीन और मजहब से लव जिहाद के रूप में खेलना और खिलवाड़ करना, यह भी एक बड़ा गुनाह है। इसी प्रकार से किसी के भी दीन और धर्म पर के इबादत स्थलों को, पूजा स्थलों को तोड़ना, यह और बड़ा गुनाह है। और इंसान ने इंसान का कत्ल करना, यह दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह माना गया है। जो भी ऐसा करते हैं वह शैतान है, गुनाहगार हैं, अपराधी हैं। और उन अपराधियों को शरण देना, यह भी अपराध ही आता है। इसलिए भारत दंगों वाला नहीं, भाईचारे वाला मुल्क बने, छुआछूत वाला नहीं, आपस में प्यार वाला मुल्क बने, इज्जत वाला मुल्क बने। जो गरीब, दुखी, पीड़ित, कमज़ोर, असहाय, निर्बल है, उसको गले लगाकर मदद करने वाला का देश बने। यह आज की ज़रूरत है और रहेगी। मैं आप सबके द्वारा यही अपील करूंगा कि घर घर तक आप हमारे इस संदेश को पहुंचाने में मदद करें। के बावजूद भी कुछ संगठन से जुड़े लोग घरों में जबरन घुस जाते हैं, लोगों की मारपिटाई करते हैं। ऐसा है कि चाहे गऊ का कत्ल करना और मांस बेचना और खाना होगा, या फिर किसी ने इधर से उधर यात्रा में ले जाना होगा, वो किसी भी दीन और मजहब का है। कहते हैं अपराध करने वाले अपराधी का तो दीन मजहब होता है, पर अपराध का दीन मजहब नहीं होता। इसलिए अपराधी ना बढ़ें, इसके लिए और जनता ने भी सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए मैंने अपील की है कि मेवात की छवि जो लोगों ने बिगाड़ी है कि यहाँ गाय कटती है, गाय का स्मगलिंग होता है, गाय खाई जाती है, उसकी बजाय गाय पालन की बने। मैंने इसलिए कहा भी है कि मेवात ऐसी जगह पर है और ऐसा इलाका है, 5000 साल पहले इसने भगवान कृष्ण के दीदार किए हैं, जिन्होंने गाय पालने से पूरी इकोनॉमी बदल दी थी। इसी प्रकार से खुदा ने कुरान पाक से संदेश भेजा, और वह संदेश था सूरह बकर का, गाय की शरण में जाओगे तो शैतानी रूहों से हिफाजत होगी। इसी प्रकार से रसूल ने इस्लाम में पैगाम दिया, गोश्त बीमारी है और दूध और घी शिफा और इलाज है। इस रास्ते पर मेवात बढ़े, यह आवश्यकता है। मैं मेवात के जो दानेश्वर लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनसे कहूँगा वो गाय पर पॉलिटिक्स ना करके गाय की हिफाजत करना, उसकी सेवा करना, उसका पालन करना और मेवात को खुशहाल बनाने की तरफ ध्यान दे। मेवात किसी ने मेरे से पूछा कि बच्चा, मैंने कहा कहाँ है, मुझे अभी तो पैदा नहीं हुआ। इसलिए मैंने चर्चा की है, और चर्चा करने के बाद मुझे आसपास बैठे हुए लोगों ने कहा हम इसके लिए कोशिश करेंगे। मेरे आज के कहने के बाद पहली पहल मेवात के सियाने और समझदार लोगों ने करना चाहिए कि वह किसी कोऑपरेटिव का फॉर्मेशन करे। फिर उसके बाद जब वो मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे जनता की तरफ, सरकार की तरफ, मुझे पूरा भरोसा है पूरी जनता और सरकार उनको ज़रूर मदद करेगी। इसलिए मैंने पहल का रास्ता खोलने का आह्वान कर दिया है। आप पत्रकार भाइयों बहनों से, जवानों से यह कहूँगा कि इस बात को जागृत करिए कि पहल होने के लिए मेवात के लोग आगे बढ़े, जो यहाँ के सियाने लोग हैं, समझदार लोग हैं, सियासी मजहबी प्रमुख लोग हैं, कि वह इस तरह का एक इनकलाब लाने के लिए इसकी शुरुआत का कदम बढ़ाएं।
आप सबके मेहनत, पत्रकारों की इसकी आवाज़ को आवाज़ देने में और यहाँ पर एक बड़ा कल्याणकारी प्रकल्प प्रारंभ हो सके। इंद्रेश जी